अमेरिका में बंदूक संस्कृति उसके इतिहास, पहचान और राजनीति में गहराई से निहित है, जो संवैधानिक सिद्धांतों, ऐतिहासिक संदर्भ और सामाजिक दृष्टिकोण के मिश्रण से आकार लेती है। वर्तमान समझ के आधार पर यहाँ एक संक्षिप्त अवलोकन दिया गया है। ऐतिहासिक संदर्भ। दूसरा संशोधन यूएस संविधान का दूसरा संशोधन 1791 कहता है, एक अच्छी तरह से विनियमित मिलिशिया एक स्वतंत्र राज्य की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। एक्स पर पोस्ट करता है और ऐतिहासिक विश्लेषण इस बात पर चल रही बहस को उजागर करता है कि क्या ये व्यक्तिगत बंदूक स्वामित्व या सामूहिक मिलिशिया अधिकारों की रक्षा करता है। 2008 के सुप्रीम कोर्ट के मामले डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया बनाम हीलर ने आत्मरक्षा के लिए हथियार रखने के व्यक्तिगत अधिकार की पुष्टि की। सीमांत विरासत। प्रारंभिक अमेरिकी एक विशाल, अक्सर अराजक सीमांत क्षेत्र में जीवित रहने, शिकार करने और सुरक्षा के लिए आग्नेयास्त्रों पर निर्भर थे। इसने आत्मनिर्भरता और आग्नेयास्त्र दक्षता की संस्कृति को बढ़ावा दिया। मिलिशिया और क्रांति। अमेरिकी क्रांति ने अत्याचार के खिलाफ जांच के रूप में एक सशस्त्र आबादी के विचार को मजबूत किया, एक भावना जो आधुनिक बंदूक संस्कृति में बनी हुई है। वर्तमान परिदृश्य। बंदूक स्वामित्व। यूएस में प्रति व्यक्ति बंदूक स्वामित्व दुनिया भर में सबसे अधिक है। अनुमान है कि प्रति व्यक्ति 120.5 आग्नेयास्त्र हैं। 100 लोग। स्मॉल आर्म्स सर्वे 2017। लगभग 32% वयस्क बंदूक रखने की रिपोर्ट करते हैं। प्यू रिसर्च 2020। सांस्कृतिक महत्व। बंदूकें कई लोगों के लिए स्वतंत्रता, आत्मरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रतीक हैं, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। शिकार, खेल, शूटिंग और मनोरंजन के लिए बंदूक का उपयोग व्यापक है। एनआरए जैसे संगठन इन गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं। शहरी बनाम ग्रामीण विभाजन। बंदूक संस्कृति क्षेत्र के अनुसार अलग अलग होती है। ग्रामीण क्षेत्र अक्सर बंदूकों को सुरक्षा या मनोरंजन के साधन के रूप में देखते हैं, जबकि शहरी क्षेत्र, जहां बंदूक हिंसा अधिक होती है, सख्त नियमों की ओर झुकते हैं। राजनीतिक ध्रुवीकरण। अमेरिकी राजनीति में बंदूकें एक फ्लैश पॉइंट हैं। रूढ़िवादी अक्सर बंदूक के स्वामित्व को एक मौलिक अधिकार के रूप में देखते हैं और आत्मरक्षा और सरकार के अतिक्रमण की चिंताओं का हवाला देते हुए प्रतिबंधों का विरोध करते हैं। उदारवादी बंदूक हिंसा को रोकने के लिए सख्त कानूनों की वकालत करते हैं, सामूहिक गोलीबारी और शहरी अपराध दरों की ओर इशारा करते हैं। प्रमुख मुद्दे। बंदूक हिंसा। अमेरिका में अन्य विकसित देशों की तुलना में बंदूक हिंसा की दर काफी अधिक है, जहां हर साल 40,000 से अधिक बंदूक से संबंधित मौतें होती हैं। 2023 गन वायलेंस आर्काइव। सैंडी हुक 2012 या उवाल्डे 2022 जैसी सामूहिक गोलीबारी ने सुधार की मांग को हवा दी। कानून। संघीय और राज्य कानून व्यापक रूप से भिन्न हैं। कुछ राज्यों जैसे टेक्सास में संवैधानिक कैरी जैसे अनुमेय कानून हैं, जबकि अन्य जैसे कैलिफोर्निया सख्त नियम लागू करते हैं। हाल के कानून, जैसे कि द्विदलीय सुरक्षित समुदाय अधिनियम 2022, खामियों को दूर करने का लक्ष्य रखते हैं, लेकिन प्रतिरोध का सामना करते हैं। एनआरए और वकालत। नेशनल राइफल एसोसिएशन और इसी तरह के समूह बंदूक अधिकारों की वकालत करते हुए महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। एवरीटाउन फॉर गन सेफ्टी जैसे काउंटर ग्रुप सार्वभौमिक पृष्ठभूमि जांच जैसे सुधारों पर जोर देते हैं। मानसिक स्वास्थ्य और अपराध। बहस अक्सर बंदूक हिंसा को मानसिक स्वास्थ्य या सामाजिक आर्थिक कारकों से जोड़ती है। आलोचकों का तर्क है कि केवल मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करने से बंदूक की पहुंच को संबोधित करने से ध्यान हट जाता है। सामाजिक गतिशीलता। मीडिया और पॉप संस्कृति। पश्चिमी से लेकर एक्शन फिल्मों तक अमेरिकी मीडिया में बंदूकें प्रमुख हैं, जो उनके सांस्कृतिक रहस्य को मजबूत करती हैं। वीडियो गेम और सोशल मीडिया भी बंदूक संस्कृति को बढ़ावा देना। एक्सपोस्ट अक्सर आग्नेयास्त्रों का प्रदर्शन या नीतियों पर बहस करना। जनसांख्यिकी। श्वेत पुरुषों, ग्रामीण निवासियों और रिपब्लिकन के बीच बंदूक का स्वामित्व अधिक है, हालांकि आत्मरक्षा के लिए महिलाओं और अल्पसंख्यकों के बीच बढ़ रहा है। प्यू रिसर्च 2020। युवा आंदोलन। पार्कलैंड 2018 के बाद मार्च फॉर आवर लाइव्स जैसे युवा कार्यकर्ताओं ने बंदूक नियंत्रण के लिए जोर दिया है, जो दूसरे
संशोधन अधिकारों पर जोर देने वाले समर्थक बंदूक युवा समूहों के विपरीत है। वैश्विक तुलना सख्त बंदूक कानूनों वाले अधिकांश विकसित देशों के विपरीत, संवैधानिक सुरक्षा, ऐतिहासिक मिसाल और सांस्कृतिक दृष्टिकोण का अमेरिका का अनूठा संयोजन सुधार को विवादास्पद बनाता है। उदाहरण के लिए, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने सामूहिक गोलीबारी के बाद बायबैक को लागू किया, जिससे बंदूक से होने वाली मौतें कम हुईं।